अंबेडकर के विचारों पर पंचायत स्तरीय एक दिवसीय की गई परिचर्चा। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष बिहार के निर्देशों के अनुपालन में एक दिवसीय अंबेडकर विचारों पर परिचर्चा का आयोजन बाराचट्टी प्रखंड के बुमेर पंचायत के महादलित बहुल गांव पलथर में दिनांक 30 जून 2023 को किया गया। इस परिचर्चा की अध्यक्षता राजद के बुमेर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष श्री चंद्रिका मांझी ने की, जबकि हरेंद्र सिंह भोक्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा लिखित संविधान में समाज के कमज़ोर लोगों के लिए उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आयोजन के मुख्य भूमिका में प्रखंड पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार यादव ने भी अपनी विचार रखे। इस अवसर पर 200 से अधिक महिला पुरुष ने भाग लिया। श्री बालेश्वर मांझी, विनोद यादव, रतन यादव, लेखा यादव, यमुना मांझी आदि कई गणमान्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। छूत लोग हैं जो हम लोग छुआने वाले लोग हैं, हम लोग को अलगे राज दे दो भाई, और जो हमसे छुआता है वो अलग रहो। और ये भी उपवास पर बैठ गए तो इनके उपवास को देखा तो गांधी जी बैठ गए। ये तो बहुत गलत होने जा रहा है। वो कहा कि देश बंटना नहीं चाहिए, तब वो अलग, तो गांधी जी को लोग ज़्यादा मानता था। अब है कि इनकी हालत भी खराब। गांधी जी तो आमरण कर दिया कि देश बटेगा तो हम तो प्राण त्याग देंगे। तो जितना देश के जाने माने लोग थे तो इनके ऊपर दबाव बना दिया कि गांधी जी मार लो तो तोरे भाई मार दो, है ना, और नहीं तो तुम वापस लो, कि धरना उपवास तुम वापस लो। अंत में लोग इन्हीं को मनवाया और मनवा करके इनको जूस पिलाया। तो ये बोले कि जूस हमको कहल दे रहे हैं, ये तो गरीबों का खून है, हम गरीबों के लिए लड़ रहे थे, तो गरीब को खून हमको पिला कर उपवास तोड़ा रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष का दिया हुआ अधिकार बस साल भर के अंदर में हम लोगों से छीनाने जा रहा है। फिर से हम लोग उसी रूप में आ जाएंगे, अपना अपना पुश्तैनी काम करेंगे, उनको नौकरियों में अधिकार नहीं मिलेगा। अभी लालू जी चाह रहे थे कि कौन जात के संख्या कितना है, तो केंद्र से, भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, मोदी सरकार से मांग किया कि हम लोग को जाति आधारित जनगणना कराया जाए। भूया कितना है, चमार कितना है, ग्वार कितना है, कोयरी कितना है, तेली कुम्हार कितना है, और जितना संख्या है वो ओकर संख्या के हिसाब से ओकरा अधिकार मिले के चाहिए। लेकिन ओकर संख्या के हिसाब से अधिकार तो नहीं है। 15% है राजपूत, भूमिहार, 2200 ब्राह्मण, और 85% नौकरी में खैनिए 15% अंधविया बैठल है। अरे हम लोग 85% हैं, जितना है भूया चमार दुसाद ग्वार कोयरी कुम्हार तिली मलार जितना है उससे मिला के हम लोग 85% है। लेकिन उनके पास नौकरी मात्र 15% है। आप देख लीजिए, नहीं कहीं भी जाइए, बलथर में कई गो सरकारी नौकरी में, यहाँ तो कोई फॉरवर्ड नहीं है, मुश्किल से एक आध दो होता थी। और वही राजपूत के गांव में जा, वहाँ देखिए वहाँ घर घर का नौकरी है। तो वो लोग सब तेज तरार है, और वही अधिकार खत्म हो रहा था। तो लालू जी कहे कि नहीं, जिसका जितना संख्या होगा उसके हिसाब से उसको नौकरी मिलना चाहिए, उसके हिसाब से उसको विधानसभा में सीट मिलना चाहिए, है ना, उसके हिसाब से लोकसभा में सीट मिलना चाहिए उस जाति का। इसके लिए वो जाति की जनगणना करा रहे। अब तो मांग किया केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार कहा कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे, तो भंडे फूट जाएगा भाई, कितना संख्या के कर है। तब फिर लालू जी और नीतीश जी उस कानून को बिहार में लाए कि ठीक है, केंद्र में सरकार नहीं दिया इजाज़त, हम अपना बिहार में, इनकी सत्ता शासन है नीतीश जी के, तो ये बोले कि बिहार में करो जी। हम बिहार में तो जो लोग हैं उनको हम उसी रूप में आरक्षण देंगे। कि बिहार में शुरू हुआ, और 2-3-4 दिन और काम बाकी था, पूरा काम हो गया। लेकिन उन लोग क्या किया, केस कर दिया जा करके हाई कोर्ट में, कह रहे हो ये लोग जाति की जनगणना कर रहा है, और जनगणना में तो भेद खुल जाएगा कि कौन लोग कितने हैं, है ना, और उसके आधार पर तो नौकरी हम ही लोग के पास ज़्यादा है, जितने लोग राजपूत भूमिहार हैं उनके पास ज़्यादा नौकरी है, और ये सब जितने हैं बेचारे कमज़ोर वर्ग के लोग उनके पास तो है नहीं नौकरी। हम लोग तो सीधा सीधी जिस खानदान में जन्मते हैं,
हम लोग समझते हैं कि हमारा पेशा ही है। हम मांझी समाज में जन्मे तो लगता है कि हमारा कर्तव्य है कि मिट्टी काटना, कहीं का मजदूरी करना, यही करते हैं। हमको नहीं लगता है कि हमको भी पढ़ना लिखना चाहिए। हमारा भी संविधान में अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार को ले करके हम मास्टर बने, वीडियो बने। ये लोग नहीं सोचता, लेकिन वो लोग सोचता है कि हमारा अधिकार है, हम ही बनेंगे वीडियो। लेकिन आपका भी बराबर अधिकार है, आप भी वीडियो बन सकते हैं, आप भी कलेक्टर बन सकते हैं। लेकिन इस अधिकार को ख़त्म करने के लिए अभी बहुत बड़ा साजिश रचा गया है। अभी देखे होंगे, सुने होंगे आप लोग, देश में संसद भवन नया बनाया गया। संसद भवन जहाँ लोकसभा के 543 वो लोग चुना के जाता है पूरे देश से, वहाँ बैठता है और पूरे देश के लिए वो लोग कानून बनाते हैं, है ना। तो कानून बनाने वाला भवन को हम लोग संसद बोलते हैं। तो संसद अंग्रेज काल के ही बना हुआ था। ये लोग जो है मोदी सरकार बनने के बाद आज 9 साल उनको बीत गया, प्रधानमंत्री हुए। वो लोग सब उसमें उसके मानने वाले कौन है, राजपूत भूमिहार कहा कि नहीं, यहाँ अब राजतंत्र फिर से लाना है। तो उसके लिए नए संसद भवन का निर्माण कराया और उन लोग का एक संगठन है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है से 1925 में उसका गठन हुआ था। 1925 में बना था, तो अगले साल 2025 में उसका 100वां साल बीतने जा रहा है। और उसका प्लानिंग है कि 24 में जैसे ही हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, हमको फिर से ये अम्बेडकर जो कानून बनाया है, कमज़ोर वर्ग के लिए जो अलग से आरक्षण दिया, उनके लिए अलग से हक देने की बात उस कानून में कर दिया है, उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कर देंगे तो अपने आप फिर ये लोग पहले वाला पुश्तैनी धंधा चला जाएगा। हम ही लोग तो हैं। अब मोदी जी, आप लोग 10,000 बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक वाला साल में 3 बार तक अदा करने आता है। लेकिन मोदी जी का जो व्यवसायिक वर्ग है, जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ लोन लिया और कहाँ भाग के चल गया है, चल गया है, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है, और वहाँ मस्ती कर रहा है। और उसके पास कोई बैंक वाला तकादा नहीं जाता, 5,000 करोड़। और जब उसको माफ़ करने की बात होगी तो आपका 10,000 वाला जो लोन है वो माफ़ नहीं होगा। उसके यहाँ 5-5 हज़ार करोड़ जो है उद्योगपति है, बड़े बड़ा कारखाना चला रहा है, उसका जो है सिर्फ कर्ज माफ़ हो जा रहा है। 5,000 करोड़। एक तो दारू का व्यवसाय करने वाला सोचना है, किंगफिशर कंपनी का मालिक, उसको कुछ नाम है, विजय माल्या। हाँ, विजय माल्या। विजय माल्या 5,000 करोड़ लेकर के भागे इंग्लैंड में। आप बताइए, हम आपको गलती करके आप लोगों ने चल जाइए बरसुदी के जंगल में तो तुरंत खोज के पकड़ के ले जाए, पुलिस और तुरंत ला के बंद करेगा, है ना। और 5,000 करोड़ रुपया ले करके वहाँ बैठल है, ओकरा ला कानूने बन रहा है कि उसको कैसे हम लागू, है ना। तो उन लोग ऐसे अभी की जो सरकार जो दिल्ली में है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, उसका कर्जा माफ़ कर रहा है। लेकिन हम आपका कोई कर्जा नहीं माफ़ करता। एगो किसान यदि डीजल ले ले उधार, डीजल मशीन, तो बैंकवा वाला आता है उसके पास, साल में 3-4 बार आवेगा, फिर नहीं होगा तो उसको उठा करके ले जाएगा और ले जाकर जेल में बंद कर देगा। और जेलों में जाता है तो क्या करता है, जेलों में जितना दिन रहता है बेचारा, जितना दिन खाता है उतना पैसा उसी से भरपाई कराता है।